जय माता दी। राधे राधे। देखिए माँ दुर्गा का पूजा आज तीसरा दिन, तीसरा अध्याय है। जैसा कि आप लोग बताइए देख करके। राधे राधे। जय माता दी, जय माता दी। और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अवसर है। इसी प्रकार शेरे चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर के सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ऋषि बोले, महाअसुर चिच्छुर सेनापति ने जब यह देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर के उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेर पर्वत को चोटी पर जाकर के जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेतों में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहरती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका तब अपने बाणों से उसके अंग भी डाले, जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी के रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की बाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी त्यों ही टूट गई। फिर असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके सूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह सूल डाल दिया। वह सूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए सूल को देखकर उस पर अपना सूल चला दिया, जिससे वह सूल सैकड़ों टुकड़ों हो गया। साथ में उस चिच्छुर महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामर हाथी में बैठकर आ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेज हीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया और उसने पुनः सूल का प्रहार कर दिया। सूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा उछाल डाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उद्ग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, मुखों एवं थप्पड़ों के द्वारा मार गिरा। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत को चूर चूर कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा भास्कर तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को मारकर यमधाम भेज दिया। त्रिनेत्र धारणी देवी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्यों के त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने पुतलों से प्रहार किया, दूसरों को सिंगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही उस सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सिंगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जने लगा। वेग के साथ घूमती हुई पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण एवं दवाहा दैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका। उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस
युद्ध में बंधे दैत्य ने अपना महिषासुर का रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीट डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया, अपने सूंड से देवी के सिंह को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड्ग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसों के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। तो जगत माता चंडिका क्रोध में आकर के फिर उत्तम मदपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। यह दैत्य भी बल पराक्रम के मत में उन्मत्त होकर गर्जन करने लगा और अपने सिंहों से पहाड़ उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया तथा सुरापान के मत के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवी देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर देवी जी उछल कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। तभी आधा निकल ही पाया था कि देवी जी ने उससे अपने पराक्रम द्वारा उसे वहीं रोक दिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस भारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवताओं ने स्तुति की। गंधर्व राजन गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मी महिषासुर तथा उसकी असुर सेना की देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण सभी अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया और जिसका स्वरूप सभी देवताओं का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे। जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते, वही चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। जो श्री रूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्य में लज्जा स्वरूपिणी है, इस प्रकार की है। हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का क्षय करने वाले महान पराक्रम देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्र का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, संपूर्ण जग का कारण हो, सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या अव्याकृता परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त हो, आप ऐसा अचित्य महाव्रत स्वरूप हो और संपूर्ण दोषों से रहित इंद्रियों को वश में करने वाले तत्व को ही साथ जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप हो। आप शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेदत्री देवी हो, छह गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी, आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार कराने वाली नौका रूपा दुर्गा हो। आप असंग हो। कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली भगवान शंकर से सम्मानित आप गौरी हो। यद्यपि आपका मुख सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा की बिंब का अनुसरण करने वाला एवं निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, इस प्रकार के निर्मल मंद मुस्कान से शोभित चंद्र को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने जटिया पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वह मुख क्रोध में से युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भव्य अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत वहीं पर नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी है जो क्रोधी यमराज को भी देखकर जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न है वे सभी देशों
में आदर पाते हैं उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी, आपकी कृपा द्वारा एक पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से उसे स्वर्ण लाभ होता है। इसी प्रकार आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है? सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। उन राक्षसों के वध करने में जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी, आप पापियों का वध करती हो। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं और शास्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया करती हो? इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुंचे। इस प्रकार आपके विचार अत्युत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। आपका रूप अचित्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना भी ही नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला और दैत्यों का नाश करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? आपके रूप भी तो मनोहर, परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया। वहां हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्नत दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी सूल से रक्षा करे। हे अंबिके, खड्ग द्वारा हमारी रक्षा करे एवं घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण में हमारी रक्षा करे। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी के देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आज से जगत की माता की उपासना की। सभी देवताओं ने भक्तिपूर्ण दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोले, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां आप दूर करें। हे प्रसन्न वदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इस स्तुति के द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि वैभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर प्रद्यकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्ण काल में तीनों लोगों का ही चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्रकट हुआ वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। सबने मिला है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मध्य को, उज्ज्वल से दो नैना चंद बदन को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजय, रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, केहरी वाहन राजत खड़ग खपरधारी, सुर नर मुनि सेवत तिनके दुख हरि हारी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, कनक कुंडल शोभित
नासाग्र मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर धाती। द्रुम विलोचन नयना निस दिन मद भाति। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित विजहारे। मधुक कैटभ दो मारे सुर भैनी कर जय। ओम जय अम्बे गौरी। ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिवपट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य कृत भैरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग माता तुम ही हो भरता। तुम भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचारी अति शोभित खड़ंग कपर सोहे। मन वांछित फल पावे सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्री माले के तू मिराजत कोटि रत्न ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति घर पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलिए बाबा माता की जय। माता की जय जय जय।